कभी जिस धरती को भारत का अनाज घर कहा जाता था, जहां हर खेत से खुशहाली की फसल उगती थी, लेकिन आज उसी मिट्टी से जहर निकल रहा है, नशे का जहर। यह कहानी है पंजाब की, जहां लाखों नौजवान उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहां अब नशीली पदार्थ है। यह कहानी है उन परिवारों की जो हर दिन अपने बेटे की मौत का इंतजार करते हैं। आखिर कैसे पंजाब, जो देश को कभी ताकत देता था, आज खुद कमज़ोर हो गया। ये कहानी सिर्फ नशे की नहीं, यह सिस्टम की सच्चाई है। और संगरूर एक पंजाब का ऐसा जिला है जहां नशे की बहुत खबरें आ रही हैं। वो कैप्सूल आਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਪੀ ਲੈ। नशे के तस्करों को पंजाब से भगाना है तो नशे के तस्कर पंजाब में नहीं रह सकते। पंजाब के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए होप इनिशिएटिव महाअभियान शुरू किया गया है। पंजाब में नशे की कहानी समझने के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा। 1970 और 80 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद की आग से झुलस रहा था, तब पाकिस्तान की ओर से एक और जंग शुरू की गई, नशे की जंग। उन्होंने नशे को, भारत को युवा पीढ़ी को तोड़ने, बॉर्डर पार से हेरोइन, अफीम और चरस की खेप पंजाब में आने लगे। पाकिस्तान की एजेंसी ISI पर आरोप लगे कि उन्होंने नशे को भारत को युवा पीढ़ी को तोड़ने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे ये जहर सिर्फ बॉर्डर इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गांव, कॉलेज और शहरों तक पहुंच गया। आज पंजाब की हालत काफ़ी डरावनी है। एम्स और NCB की रिपोर्ट हमें बताती है, राज्य के लगभग 70% युवा किसी न किसी रूप में ड्रग का सेवन करते हैं। हर मोहल्ले में चिट्टा यानी सिंथेटिक हीरोइन बिकता है। 20 साल का लड़का सुबह की चाय से पहले नशा करता है और रात रात तक घर नहीं लौटता। कभी गेहूं की खुशबू वाले खेत अब चिट्टे की बदबू से भर चुका है। नशे का कारोबार इतना गहरा है कि सिर्फ तस्कर ही नहीं, इसमें सत्ता के लोग भी शामिल हैं। हर किलो चिट्टा जो बॉर्डर पार से आता है, वो लाखों रुपए की कमाई देता है और इस पैसे की गंध राजनीति तक पहुंचती है। कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें पुलिस अधिकारी और पॉलिटिशियन खुद इस नेटवर्क का हिस्सा पाए गए, लेकिन सज़ा शायद ही कभी। हर चुनाव से पहले पार्टियां नशा खत्म करने का वादा करती है, लेकिन हर बार वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। तो मैं समझता हूँ नशा खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता पंजाब के अंदर। इस नशे ने पंजाब की आत्मा को घायल कर दिया। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। किसी माँ का बेटा खो गया, किसी बहन का भाई। यह सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं, सामाजिक समस्या है। बढ़ते अपराध, HIV, बेरोजगारी, ये सब एक ही जड़ से जुड़े हैं, और वो है नशे की लत। जहां कभी नौजवान मैदान में दौड़ते थे, अब वो अस्पतालों की लाइनों में खड़े दिखते हैं। सरकारें आई और गई, किसी ने नशा मुक्त अभियान बनाया तो किसी ने सख्त कानून बनाई, लेकिन असली बदलाव नहीं हुआ। रिहैब सेंटर फंड के लिए जूझ रहे हैं और सीमाओं पर ये स्मगलर पहले से अधिक ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कई युवा, NGOs और समाज से भी इस नशे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र, यूथ फॉर पंजाब और कई स्थानीय संगठन लोगों को जिंदगी की नई राह फिर से दिखा रहे हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्पोर्ट, ये पंजाब की एक नई पहचान हो सकती है। नशा किसी पीढ़ी का फैशन नहीं, बल्कि ये बर्बादी है। पंजाब की लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, ये हर परिवार, हर स्कूल और हर यूथ की है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।